कर्म का फल, एक जीवन बदलने वाली कहानी। दोस्तों, यह कहानी आप मोटिवेशनल स्टोरीज 627 पर सुन रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेत छोटा था और साल भर की मेहनत से भी उसकी फसल ज्यादा नहीं हो पाती थी। इसके बावजूद वह कभी किसी का हक नहीं छीनता था और हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता था। गांव में एक अमीर जमींदार ठाकुर प्रसाद भी रहता था। ठाकुर प्रसाद अत्यंत घमंडी और क्रूर था। वह गरीबों पर अत्याचार करता और उनका शोषण करता। ठाकुर का मानना था कि धन और ताकत ही सबसे बड़ा सत्य है। उसके लिए गरीब लोग कीड़े-मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक दिन रामू के खेत में अचानक से अच्छी फसल हो गई। यह देखकर रामू और उसका परिवार बेहद खुश हुआ। रामू सोचने लगा कि इस बार वह अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर सकेगा और कुछ बचत भी कर पाएगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। जैसे ही ठाकुर प्रसाद को रामू की फसल की खबर मिली, उसने अपने आदमियों को रामू के खेत में भेजा। ठाकुर ने रामू से कहा, तुम्हारी यह फसल मेरे खेत से जुड़ी जमीन पर उगी है, इसलिए यह मेरी है। रामू ने विनम्रता से कहा, मालिक, यह मेरी जमीन है और यह फसल मेरे मेहनत का फल है। कृपया इसे मुझसे मत छीनिए। लेकिन ठाकुर ने रामू की एक न सुनी और उसकी पूरी फसल अपने गोदाम में भिजवा दी। रामू का दिल टूट गया। वह जानता था कि ठाकुर के खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। गांव के लोग भी ठाकुर से डरते थे, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रामू ने मन ही मन सोचा, भगवान सब देखता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो एक दिन मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया। रामू ने हार नहीं मानी। वह फिर से मेहनत करने लगा। दूसरी ओर ठाकुर का अत्याचार और भी बढ़ गया। उसने और भी कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली और उनका शोषण किया। लोग उससे डरने लगे और गांव में उसका दबदबा और बढ़ता गया। परंतु ठाकुर के जीवन में भी परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन ठाकुर को बहुत तेज बुखार हुआ। उसने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। गांव के सबसे बड़े वैद्य ने उसे देखा और बताया कि ठाकुर को एक गंभीर बीमारी हो गई है। जितना धन ठाकुर ने इकट्ठा किया था, अब उसे अपनी बीमारी के इलाज पर खर्च करना पड़ा। जब ठाकुर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उसके आदमियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जो लोग उसके पास धन के कारण आते थे, वे अब उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। ठाकुर ने धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। वह अकेला और निराश हो गया। दूसरी ओर रामू की मेहनत रंग लाई। भगवान की कृपा से उसकी फसलें अच्छी होती गईं और धीरे धीरे वह गांव के सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी वह हकदार था। एक दिन ठाकुर प्रसाद अपने जीवन के अंतिम समय में रामू के पास मदद मांगने आया। उसकी स्थिति देखकर रामू को आश्चर्य हुआ। ठाकुर ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुम्हारी मेहनत की फसल छीन ली थी और तुम्हें बहुत कष्ट दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, न धन, न स्वास्थ्य, न ही परिवार। मेरी मदद करो। रामू ने उसे सहारा देते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप चिंता न करें। इंसान से गलती होती है, लेकिन भगवान सब देखता है और वही न्याय करता है। जो कर्म हम करते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलता है। आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन मैंने भगवान पर विश्वास रखा।
आज अगर आप मेरी मदद मांग रहे हैं तो यह भी भगवान की मर्जी है। रामू ने ठाकुर की मदद की, उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे ठाकुर की हालत में सुधार हुआ, लेकिन वह अब गरीब और निर्बल हो चुका था। उसने अपने जीवन की सच्चाई समझ ली थी कि धन और ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और अच्छे कर्म ही असली धरोहर हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, उनका परिणाम एक न एक दिन हमारे सामने आकर खड़ा होता है। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे जीवन में सफलता दिलाई, जबकि ठाकुर का घमंड और अन्याय उसे बर्बादी की ओर ले गया। इसीलिए हमेशा सही और न्यायपूर्ण कर्म करें, क्योंकि अंततः वही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।